बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और मैं अपने चैनल मोहम्मद उमर ख़ान चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारा टॉपिक जो कि C++ प्रोग्रामिंग के ऊपर है, आप लोगों को पता है और एक मेन सीरीज़ बुक में यूज़ कर रहा हूँ। आज पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आज हम डिस्कस करेंगे कि समेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, वो भी CN यूज़ करके। ओके, तो पिछली पार्ट 4 में हमने बताया था कि हम समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे इस साइमन ऑपरेटर को यूज़ करके हम करते थे, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो वैल्यू दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, मोहम्मद उमर ख़ान चैनल के नाम से है, तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को इस तरह लाल बटन सब्सक्राइब कर मिल जाएगा, तो आप लोग इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोर्सेज़ आप लोगों को आसानी के साथ मिलती जाए। तो चलते हैं। ओके, तो मैं टर्बो C++ को ओपन करता हूँ। ओके, तो इस तरह ये C++ प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स है और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले डेटा टाइप्स लेते हैं कि किस किस्म के डेटा टाइप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये एक्सेट्रा डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इंटीजर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं जो वीडियो ये जो नंबर दूंगा वो फ्लोट में नहीं होंगे, मतलब डेसिमल में नहीं होंगे, तो मैं इंटीजर को यूज़ कर रहा हूँ। कि यहाँ से मैं आप लोगों को इंटीजर, यहाँ से मैंने x वेरिएबल लिया और y दूसरा वेरिएबल मैंने लिया। ओके, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, वेरिएबल पे कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट वो आप लोगों ने खुद सेलेक्ट नहीं करनी है। यहाँ से आप लोग इंटीजर को सेलेक्ट करोगे, जहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं हो तो आप लोग इंटीजर सेलेक्ट कर सकते हैं, और फ्लोट डेसिमल के लिए आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और y डिक्लेयर किया और इसे सेमीकोलन से क्लोज कर रहा हूँ। वहाँ पे आप लोगों ने पिछली पार्ट्स में देखा, पार्ट 4 में, कि हमने यहाँ पे x को भी वैल्यू असाइन की थी और y को भी असाइन की थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। आप यहाँ से आप लोग जस्ट इसे डिक्लेयर करें और उसके बाद आप लोगों ने सी आउट का यूज़ करके हम इसको CN का यूज़ करके हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से सी आउट लूँगा, सी आउट, और x के लिए मैं वैल्यू एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी थ्योरी आप लोग खुद लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा एंटर वैल्यू फॉर x। ओके, मैंने ये लिखा और यहाँ से मैं CN का यूज़ करके इसे वैल्यू असाइन करूँगा। CN आप लोगों को पता है कि जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करता है, उसको वैल्यू देता है। x मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। ओके, यहाँ से तो मैं यहाँ पे यहाँ से दूसरा सी आउट लूँगा और यहाँ से मैं एंटर वैल्यू फॉर y। ओके, तो वहाँ ऊपर का जो हमने डिक्लेयर यहाँ से सी आउट हमने लिखा, तो ये x के लिए लिखा एंटर वैल्यू फॉर x, और x को ये CN वैल्यू देगा, और यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर y लिखा और यहाँ से हम CN लिख करके y को वैल्यू देंगे। तो ये तो हो गई वैल्यू। अब हम इसे फ्रेंड कैसे कर सकते हैं और इसमें हम एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए यहाँ से अगर हम चाहें तो इस तरह भी एडिशन कर सकते हैं कि x + y लिखी और एडिशन हो गई, या तो हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों पे आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं सिंपल तरीक़ा पहले अप्लाई करना चाहता हूँ। सी आउट मैंने लिखा। ओके, और यहाँ से मैंने एंटर वैल्यू फॉर x किया, एंटर वैल्यू फॉर y। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की समेशन हो जाए, तो यहाँ से मैंने एक और सी आउट लिखा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सम ऑफ x एंड y r। ओके, यहाँ से आप लोग खुद लिख सकते हैं जो भी आप लोग चाहें। और इसके बाद यहाँ से मैं इन दोनों का समेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से x + y लिखूँगा क्योंकि इन दोनों की समेशन करेगा। ओके, मैं ये कोड ऊपर कर रहा हूँ। तो इस तरह ये प्रोग्राम
कंप्लीट हो गया। या से हम Alt F9 दबाकर क्लिक करके एक साथ तो इसमें एरर देख सकते हैं, इसे कंपाइल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से कंपाइल हो गई। उसके बाद कंट्रोल F9 एक साथ दबा के हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कह रहा है एंटर वीडियो फॉर एक्स, जो कि हम यहाँ पे वीडियो देंगे। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने 7 दिया। एंटर वीडियो फॉर वाई, यहाँ पे वाई के लिए ये वीडियो मांग रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं वाई को ऐड दूंगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ एक्स एंड वाई आर 15, जो कि ट्रू है। तो इस तरह आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड था कि x प्लस वाई लिखो तो समेशन होगा। यहाँ से अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ फॉर एग्जांपल सम के नाम से, तो मैं क्या करूँगा, मैं जब ये एंटर वीडियो फॉर x एंटर वीडियो फॉर y, तो इन दोनों का यहाँ पे मैं समेशन करूँगा। सम लिख करके इज इक्वल टू सॉरी फ्रेंड, मैं बहुत बीमार हूँ लेकिन ओके, तो x और प्लस वाई में यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ से सेमीकोलन लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ से मैंने सम एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, x प्लस वाई की जो वैल्यू है उसे सम करो और इस सम के ऊपर इसे सेव करो। ओके, तो इस तरह यहाँ से सम ऑफ x एंड y आर। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने एक और वेरिएबल सम के नाम से डिक्लेयर किया है, तो x प्लस वाई में नहीं लिखूँगा बल्कि यहाँ पे मैं सम लिखूँगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसमें सम की है। आप लोग देख सकते हैं कि सम वेरिएबल इज इक्वल टू या साइन ऑपरेटर x प्लस वाई, x और y की अंदर जो वैल्यू है इसे सम करो और सम के ऊपर ऐड करो और सम के ऊपर इसे अपने साथ रखो और इसे हम यहाँ पे सम लिख करके उसे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं फिर कंपाइल कर रहा हूँ और यहाँ से कंट्रोल F9 दबा के रन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से एंटर वैल्यू फॉर x, मैं वैल्यू x के लिए देता हूँ 4, एंटर वैल्यू फॉर y मैं 6 देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ x एंड y और 10। तो इस तरह आप लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने सब लिख देना है। ओके, यहाँ से ये सब नेम चेंज करके सब, यहाँ पे भी आप लोगों ने प्लस के साइन के बारे, यहाँ पे आप लोगों ने माइनस लिख देना है और यहाँ से सम के बारे में यहाँ पे भी सब लिख देना है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो गई, यहाँ पे जहाँ पे सब है सम है वह सब कर देना है। ओके, और जस्ट हमने इस पर थोड़ा चेंज किया तो ये पे सब्ट्रैक्शन करेगा, x की वैल्यू को y से सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर y को x से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से मैं 7 दे रहा हूँ और 3 दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, जो कि राइट आंसर है। इस तरह आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, आप लोग मल्टीप्लिकेशन में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं जिस तरह आप लोग लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी मल कर रहा हूँ और यहाँ से मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहा हूँ, शिफ्ट और +8 दबा के स्टार लिखूँगा। ओके, और उसके बाद सब यहाँ पे भी मल कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ और इसे कंपाइल करके रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 4 दरबी 7, जो कि 28 आंसर है, राइट आंसर है। इसी तरह आप लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइड, ड्यू, आप लोग डिवाइड फुल भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्टकट ड्यू लिखा। और यहाँ से मैं x की वैल्यू को x डिवाइड बाई y कर रहा हूँ। आप y डिवाइड बाई x भी कर सकते हैं जिस तरह आप लोग चाहे। ओके, तो यहाँ से मैं डिवीजन ऑफ x एंड y आर, ओके, यहाँ से मैं ड्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था वहाँ पे मैंने ड्यू का ऑप्शन लिख दिया और इसे रन कर रहा हूँ। तो ओके, x को मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 100 दिया और यहाँ पे मैं y पे जो वैल्यू दूंगा उससे ये डिवीजन करेगा। तो यहाँ से मैं y को वैल्यू दूंगा 50। तो यहाँ से आंसर 2 आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2 आ चुका है।
तो इस तरह आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है क्योंकि मैं इजी मेथड बता रहा हूँ और जो भी एकमैन सीरीज़ के ऊपर एग्जांपल मौजूद है मैं वो एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों ने कुछ न कुछ इससे सीख लिया होगा। तो इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट करें और या फिर और कोर्सेज भी आप लोगों को मिल सकती है। मेरा चैनल मैंने आप लोगों को बताया मोहम्मद उमर खान चैनल है। तो मिलती है अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।